नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। किसान आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। दिल्ली चलो के नारे के साथ शुरू हुआ यह किसान आंदोलन अब दिल्ली घेरो के रूप में बदलता जा रहा है। इस किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। आज हम इसी पे बात शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। किसान आंदोलन के शुरू होते ही सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें भी शुरू हो गई हैं, जिनका विशेष मकसद आम जनता के बीच इस किसान आंदोलन की छवि को गलत ढंग से पेश करने की है। कभी इस आंदोलन को खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा समर्थित बताया जाता है, वह भी एक पुराने वीडियो को दिखाकर जिसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो कभी इस आंदोलन को केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन कहा जाता है, जबकि यह भी निराधार है, क्योंकि आज दिल्ली के सीमा पर और दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी किसान जुटे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को दिक्कतें हैं किसानों के आईफोन लेके चलने पर, तो कुछ लोगों को दिक्कतें हैं किसानों के फॉर्च्यूनर गाड़ी अथवा सफारी और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से चलने को। कई लोगों को तो यहां तक दिक्कत है कि किसान सूट बूट या जींस पैंट और टी शर्ट में क्यों है। ऐसे लोगों की मानसिकता भारतीय किसानों के प्रति सही नहीं है। यह लोग आज भी चाहते हैं कि भारत का किसान आधा नंगा बदन घूमे और बैलगाड़ी से ही चले। आज जो कुछ भी है किसान के पास, वो उनकी अपनी मेहनत की कमाई का है। साथ ही साथ हमें ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जरूर है कि आज कुछ किसान सामर्थ्यशाली हैं, तो वहीं देश में बहुसंख्यक ऐसे किसान हैं जिनकी स्थिति आज भी कमजोर है। आज भी वो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। और ऐसे किसानों की बातों को मीडिया भी आगे लाने से बच रहा है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आईटी सेल वालों ने इन आंदोलनकारी किसानों की नकारात्मक छवि को जनता के बीच में पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। एमएसपी को लेकर भी तरह तरह की गलत बातें इन अफवाहों के द्वारा फैलाई जा रही है। किसान बिल पर आशंकाओं को लेकर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी आशंकाएं जताई थी, आज धान खरीद के समय किसानों को उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही है वह यह है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों का इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या में भागीदारी की। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने देश की आजादी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
लेकिन तब अंग्रेजों ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि बाकी लोगों को गुलामी पसंद है, आप लोग ही आजादी क्यों चाहते हैं। लेकिन आज इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों का बड़ी तादाद में इस आंदोलन में हिस्सा लेने के पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है कि देश की कुल स्थापित मंडियों का 30% लगभग इन्हीं दोनों राज्यों में है और इन राज्यों के किसानों को एमएसपी खरीद कर देश के अन्य हिस्से के जो किसान हैं उनकी तुलना में अधिक फायदा होता है। एक बात जो मुझे नजर आती है वह यह भी है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में आज भी यह उम्मीद बाकी है कि वो कृषि के माध्यम से अच्छी कमाई और बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। जहां तक देश के अन्य हिस्सों की बात है तो वहां के किसान लगभग अब नाउम्मीद हो चुके हैं। नौजवान खेती को अपना कैरियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो आज कृषि कार्यों से दूर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन कोरोना काल के कारण ज्यादातर ट्रेनें का आवागमन बाधित है। मुझे लगता है इस कारण से भी इन क्षेत्रों के किसान इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों से भी किसान बड़ी तादाद में इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि देश के हर हिस्से का किसान यह जानता है कि एमएसपी के बिना उन्हें अच्छी आजीविका की गारंटी नहीं हो सकती है। उनकी फसलों का उचित मूल्य जब तक एमएसपी है तभी तक मिल सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ होनहार छात्र और प्रतिभाशाली प्रोफेसर एमएसपी की तुलना सब्सिडी से कर रहे हैं और आम लोगों को एमएसपी के बारे में गुमराह कर रहे हैं। वह लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि एमएसपी का मतलब सरकार किसानों की एक तरह की सब्सिडी दे रही है। यह एकदम सरासर गलत है। एमएसपी किसानों की मेहनत से जो उनकी फसल होती है उसकी कीमत है। वर्तमान समय में जो एमएसपी है वह किसानों की लागत से भी कम है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही है, उल्टा किसान ही सरकार को सब्सिडी दे रही है। सबसे जबरदस्त जो अफवाह फैलाई जा रही है या सोशल मीडिया पे जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है वह यह है कि किसान टैक्स नहीं देते और देश के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा किसानों के ऊपर एमएसपी के रूप में बहाया जा रहा है। इस पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह जरूर है कि किसानों से उनकी उपज को बेचकर जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बाकी अन्य सब चीजों पर तो उन्हें भी, किसानों को भी टैक्स देना पड़ता है। अनाज पर भी प्रत्यक्ष रूप से तो भले ही टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कभी नमी बताकर, कभी किसी अन्य कारणों से कुछ न कुछ कटौती जरूर की जाती है। आज किसान लगभग किसी प्रकार की कोई सब्सिडी इस्तेमाल नहीं करता है। पेट्रोल और डीजल पे तो सब्सिडी खत्म ही हो गई है। डाई यूरिया पे थोड़ी बहुत सब्सिडी है, लेकिन जब किसान जाता है डाई यूरिया खरीदने के लिए तो 50 की बोरी में कभी भी उसे सही नाप नहीं मिलता है। एक हिसाब से समझा जाए तो वहां भी डाई यूरिया पर भी सीधा किसान को किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है।
एक बात आप सबको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, वह यह है कि आपकी गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं, उस टैक्स का कुछ प्रतिशत अगर सरकार किसानों से उनकी उपज को खरीदने में इस्तेमाल करती है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है और वह प्रमुख वजह यह है ताकि आपको सस्ता राशन मिल सके, महंगाई पे रोक लगी रहे। जिस दिन किसानों की उपज खुले मार्केट में बिकने लगेगी, उस दिन अनाजों की कीमतों में 200 से भी ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि होगी। बाकी मर्जी आपका है। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग भी जो पैसा गबन करते हैं, वह ईमानदार टैक्स पेयर के ही पैसे होते हैं। आजकल यह एक अजब ही चलन है, जिनको खेत के मेड़ों पे चलने का सहूर नहीं है, वह भी किसान बिल पर ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। आज बस इतना ही, अभी बहुत कुछ बाकी है। जल्दी आपके बीच इस किसान आंदोलन के अनोखे अंदाज और अलग अलग रंगों पर बात करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे, देश हित में किसानों का साथ देंगे। जय किसान, जय नदा।